स्टूडेंट्स, आज मैं आपको ज्योग्राफी का एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक करवाने वाला हूँ जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अक्षांश व देशांतर रेखाओं की जानकारी बताऊँगा तथा इसी के साथ साथ समय और अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के बारे में जानकारी दूंगा। इसके बारे में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है, छोटी से छोटी परीक्षा से लेकर और बड़ी से बड़ी परीक्षा में। तो सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगा कि अक्षांश और देशांतर रेखाएं क्या है। अक्षांश और देशांतर रेखाएं पृथ्वी की सतह के ऊपर खींची गई काल्पनिक रेखाएं हैं जिनसे किसी भी स्थान की वास्तविक दूरी का हम पता कर सकते हैं। ये पृथ्वी का रूप हो गया गोलाकार। इसमें अक्षांश रेखाएं मैं ये कहूँगा कि लेटी हुई रेखाएं, ये जो भूमध्य रेखा और इसके समानांतर जो रेखाएं खींची जाती हैं वो हैं अक्षांश रेखाएं। जैसे 0, 30 डिग्री, 60 डिग्री और ये उत्तर में 90 डिग्री नॉर्थ पोल, इधर 30, 60 और ये मान लो 90 डिग्री साउथ पोल। यानी कि सबसे पहले हम अक्षांश रेखाओं के बारे में बताएं तो अक्षांश रेखाएं क्या हैं? पृथ्वी के धरातल पर जो समानांतर जो रेखाएं, काल्पनिक रेखाएं हैं, समानांतर रूप से जो खींची गई है, ये क्षैतिज रूप में, इनको हम अक्षांश रेखाएं कहते हैं। अक्षांश रेखाओं में सबसे महत्वपूर्ण है 0 डिग्री यानी कि भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा, ये जो 0 डिग्री यानी कि पृथ्वी के गोलाकार को दो भागों में विभाजित करती है, यानी कि उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। यानी कि इस गोले को दो भागों में विभाजित किया। भूमध्य रेखा का उत्तरी भाग है उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी भाग है दक्षिणी गोलार्ध। तो भूमध्य रेखा पृथ्वी के बीचों बीच जो खींची गई 0 डिग्री की रेखा है उसे हम भूमध्य रेखा कहते हैं। भूमध्य रेखा के उत्तर और दक्षिण में अब रेखाएं कैसे खींचेंगे? सपोज ये पृथ्वी है। अब इसमें ये बीचों बीच 0 डिग्री यानी कि भूमध्य रेखा है जो कि पृथ्वी को बराबर बराबर दो गोलार्धों में विभाजित करती है। अब प्रत्येक जो भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा के उत्तर और दक्षिण में ये उत्तरी ध्रुव, नॉर्थ पोल कह दिया, और साउथ पोल। अब दूसरी जो अक्षांश रेखाएं हैं वो क्या होती हैं? तो विषुवत रेखा के उत्तर या दक्षिण में किसी बिंदु की पृथ्वी के केंद्र से खींची गई रेखा, यानी ये 0 बिल्कुल ये पृथ्वी के केंद्र से पृथ्वी के धरातल पर उत्तरी गोलार्ध में भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण में खींची गई रेखा को हम अक्षांश रेखा के द्वारा प्रदर्शित करेंगे। सपोज ये मैंने कोण बनाते हुए, मान लो 30 डिग्री का कोण बनाते हुए रेखा खींची। कहाँ से? पृथ्वी के केंद्र से पृथ्वी की सतह के किसी भी स्थान को जोड़ते हुए 30 डिग्री। तो ये अब ये फिर उसके बाद में जहाँ पर एक कोण बनाने के बाद में पृथ्वी के धरातल पर जो बिंदु पहुँचा वहाँ से हम 0 डिग्री के समानांतर रेखा खींचेंगे और ये हो जाएगी
30 डिग्री की अक्षांश रेखा। इसी प्रकार से और भी रेखाएं खींची जाती है। जैसे ये मैं उत्तरी ध्रुव है, ये बिल्कुल 90 डिग्री पे है, तो 90 डिग्री यानी कि नॉर्थ पोल है वो 90 डिग्री पे, और दक्षिणी ध्रुव है वो भी 90 डिग्री पे। तो यानी कि अक्षांश रेखाएं क्या हुई, विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण में भूमध्य रेखा के केंद्र से पृथ्वी की सतह के ऊपर कोई भी बिंदु को जोड़ने वाली रेखा को हम जब भूमध्य रेखा के समानांतर रेखा खींचेंगे तो वो अक्षांश रेखा होगी। कितने, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 65, जो भी है। इस जो इनका दिक्मान जो है अंश या डिग्री में मापा जाता है। डिग्री मैंने लगा दिया, डिग्री या अंश, दिक्मान कहते हैं। अब इसमें बात आती है कि भूमध्य रेखा के बाद में 23.5 डिग्री पर जो है कर्क रेखा, और ये कितने, 23.5 डिग्री उत्तर और 23.5 डिग्री दक्षिण, ये क्या होगा, मकर रेखा। यानी कि मैं ये कहूं, ये 0 डिग्री, 23.5 डिग्री उत्तर और 23.5 डिग्री दक्षिण। ये जो 3 रेखाएं हैं, ये एक तो ये ऊपर वाली कर्क रेखा, मकर रेखा और ये भूमध्य रेखा। अक्षांश रेखाओं की बात करेंगे तो ये 3 रेखाएं महत्वपूर्ण हैं, और इसके अलावा ये उत्तरी ध्रुव और ये दक्षिणी ध्रुव। 3 रेखाएं महत्वपूर्ण हैं। भूमध्य रेखा 0 डिग्री और उत्तर में 23.5 डिग्री पे कर्क रेखा, दक्षिण में 23.5 डिग्री पे मकर रेखा। ये जो रेखाएं हैं, जितनी भी अक्षांश रेखाएं, ये एक वृत्त के रूप में है। इनको हम बोलते हैं अक्षांश वृत्त। क्यों? क्योंकि ये पृथ्वी के पूरा एक चक्कर लगाती हैं, पृथ्वी के वृत्त का पूरा चक्कर लगाते हुए आती हैं। तो ये टोटल पूरे पृथ्वी का चक्कर लगाती हैं, पूरा वृत्त बनाती हैं, इसलिए इनको अक्षांश रेखाओं को अक्षांश वृत्त भी कहा जाता है। अब अक्षांश वृत्त की बात आई तो टोटल कितने हो गए, 0 डिग्री से ऊपर तक 90 डिग्री, और यहाँ एक डिग्री के ऊपर, एक डिग्री पर अक्षांश रेखाएं दिखाई जाती हैं। तो टोटल हो गई 0 से 90 और 0 से 90, 90 और 90 180 डिग्री प्लस 0 तो 181 डिग्री में अक्षांश रेखाएं 181 होंगी, जबकि देशांतर रेखाओं का मैं बताऊंगा, देशांतर रेखाएं 360 होती हैं। अब इसमें कर्क रेखा जो है ये अपने भारत के संदर्भ में 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें सबसे पहले गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिमी बंगाल, मिजोरम, त्रिपुरा, 1 2 3 4 5 6 7 8,
ये 8 राज्यों से होकर गुजरती है। इसमें ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें पूछ लेते हैं कि कर्क रेखा भारत में किन किन राज्यों से होकर गुजरती है। अब पृथ्वी जो है ये 0 डिग्री और ये 23.5 डिग्री उत्तर और ये 23.5 डिग्री दक्षिण। इसमें जो सूर्य है, पृथ्वी, एक तो पृथ्वी जो है 23.5 डिग्री पे टिल्टेड है, इस टाइप से यूं अपने अक्ष पर झुकी हुई है, तथा सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाने के कारण, पृथ्वी क्या है, सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाने के कारण तथा इसका झुकाव 23.5 डिग्री होने की वजह से सूर्य का उत्तरायण और दक्षिणायन की स्थिति पैदा होती है। यानी कि सूर्य साल में एक बार ऊपर से और नीचे तक चक्कर लगाता है, साल में एक बार। यानी कि सूर्य गर्मी के टाइम पे उत्तरायण की स्थिति होती है यहाँ, जब सूर्य सीधा अपने 0 से 23.5 डिग्री के मध्य चमकता है, और फिर उसके बाद में यहाँ से फिर सूर्य धीरे धीरे सर्दियों में दक्षिणायन होता है, ये दक्षिणायन। यानी कि ये जो सूर्य जो है उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर, ये जो भ्रमण करता है, ये 0 से 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 0 से 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य ही करता है। यानी कि सूर्य की जो सीधी किरणें हैं वो साल में एक बार इनके बीच के जो अक्षांश है उस पर जरूर पड़ती है सीधी। और जब सीधी सूर्य की किरणें पड़ती है तो हमारी जो परछाई है वो हमारे दब जाती है पैरों के नीचे, उसकी परछाई नहीं दिखाई देती, इसका मतलब सूर्य की किरणें सीधी पड़ रही है। तो इसमें आपको अक्षांश रेखाओं में यही ध्यान रखना है कि अक्षांश रेखाएं ये काल्पनिक रेखाएं हैं जो कि पृथ्वी के समानांतर क्षैतिज रूप में खींची जाती हैं भूमध्य रेखा के संदर्भ में। इसके बाद में अब मैं बात करूंगा देशांतर रेखाओं की। इसमें अक्षांश रेखाएं टोटल 181 हैं, जबकि देशांतर रेखाएं जो हैं, अब ये अक्षांश रेखाएं होगी और जो खड़े रूप में हैं वो हैं देशांतर रेखाएं। यूं ये जो है खड़े रूप में देशांतर रेखाएं, ये उत्तरी ध्रुव से लेके और दक्षिणी ध्रुव तक जाती हैं, यूं पूरे पृथ्वी का वृत्त नहीं बनाती है, इसलिए इसको देशांतर वृत्त नहीं कहेंगे, केवल देशांतर रेखाएं कहेंगे। क्यों? क्योंकि ये यहाँ से उत्तरी ध्रुव से और दक्षिणी ध्रुव तक ही चलती हैं। अब ये है कितनी? टोटल ये 360 होती हैं। अक्षांश 181 और देशांतर रेखाएं 360। इसमें जो अक्षांश रेखाएं बताई थी मैंने, एक अक्षांश रेखा से दूसरी अक्षांश रेखाओं के मध्य जो अंतर होता है वो 111 किलोमीटर का होता है। ये थोड़ा सा याद रख लेना। अब हम बात करते हैं देशांतर रेखाओं की। देशांतर रेखाएं जो पृथ्वी है, ये तो चलो अक्षांश रेखा में भूमध्य रेखा दिखा देता हूँ। इसके बाद में उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, ये मान लो 0 डिग्री है, और ये
उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली जो रेखाएं हैं, काल्पनिक रेखाएं, ये देशांतर रेखाएं होती हैं। ये इनको हम देशांतर रेखाएं कहते हैं। यानी कि उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखाएं हैं, जो कि 0 डिग्री देशांतर रेखा के समानांतर। अब इसमें कि टोटल यहाँ से यहाँ तक ये 0 डिग्री से इधर 180 डिग्री और इधर 180 डिग्री, यानी कि टोटल हो गई 360 देशांतर रेखाएं होंगी। और देशांतर रेखाओं को, जैसे अक्षांश रेखाओं को हमने अक्षांश वृत्त भी कहा, लेकिन इनको हम अक्षांश रेखाएं ही कहेंगे, क्योंकि ये पूरा वृत्त में घूमती नहीं है, ये खाली उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखाएं। अब इसमें जो ये 0 डिग्री है, जीरो डिग्री देशांतर रेखा है, इसको हम प्रधान याम्योत्तर भी कहते हैं। ये 1884 के अंदर ये निर्णय लिया गया था कि जो लंदन के नज़दीक ग्रीनविच ऑब्जर्वेटरी है, वहाँ से जो रेखा गुजरेगी उसको हमने 0 डिग्री या प्रधान याम्योत्तर मान लिया। इसके इधर पूर्वी देशांतर होंगी और ये पश्चिमी देशांतर। यानी कि जो अंतर्राष्ट्रीय समय, इंटरनेशनल ग्रीनविच मीन टाइम, इसको ग्रीनविच से जो रेखा गुजरती है इसकी वजह से ग्रीनविच मीन टाइम, यानी कि जो पूरे संसार का समय है वो ग्रीनविच मीन टाइम को आधार मानते हुए, यानी कि 0 डिग्री याम्योत्तर को आधार मानते हुए और इसके हिसाब से निर्धारित किया है। अगर मैं ये कहूँ यहाँ पर दोपहर के 12 बजे है, दोपहर के 12 बजे है, तो इधर की तरफ, पूर्व की तरफ जाते जाएंगे यहाँ से, तो क्या होगा, पूर्व की तरफ जाएंगे, ये पूर्व में सूर्य पहले उगता है और पश्चिम में बाद में। तो यानी कि यहाँ पर 0 डिग्री से 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री और इस प्रकार से चलते चले जाएंगे, तो 1 डिग्री पर यानी कि 360 डिग्री, यानी पूरी पृथ्वी 360 डिग्री होगी। 360 डिग्री पृथ्वी घूमती है कितनी देर में, 24 घंटे में। 24 घंटे अगर इसको मिनट में करेंगे तो इंटू 60, 1440 मिनट में। तो 1 डिग्री कितनी देर में घूमेगी, 1440 बटे 360, 0 से 0 कट गया, 12 36, 12 कम 12, 12 दूनी 24, 3 चौक 12, यानी कि 4 मिनट में। यानी कि 1 डिग्री यहाँ से, मान लो ये यहाँ से मैं 1 डिग्री कहूँ ये, तो 1 डिग्री जो है वो 4 मिनट में तय होगा। तो 15 डिग्री जो है वो 15 गुणा 4, यानी कि 15 चौक 60, 60 मिनट में, यानी कि 1 घंटे में। यानी कि 15 डिग्री यहाँ से, मान लो ये कहें 15 डिग्री है, तो यहाँ पर 1 घंटे का अंतर आ जाएगा। तो इस हिसाब से समय जो यहाँ पर दोपहर के 12 बजे हैं,
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मान लो अब भारत का समय है वो है 82.5 भारत का समय की बात करें, 1 मिनट। भारत में ये बाउंड्री और इधर ये देशांतर, ये इतना बड़ा इसका एक्सपोजर है। यहाँ पर 68.7 डिग्री पूर्वी देशांतर और इधर जो है वो है 97.25 डिग्री पूर्वी देशांतर। ये लगभग, यानी कि भारत के समय के अंदर भी लगभग कितना अंतर आ जाएगा, लगभग ये 68.7 और 97, लगभग 29 डिग्री, 29 या 30 डिग्री का मान लें, 30 डिग्री का अंतर है। तो 30 डिग्री का मतलब ये हुआ कि 1 डिग्री का कितना, 4 मिनट, तो 4 ते 12, 120 मिनट का अंतर, यानी कि 2 घंटे का अंतर। यानी कि यहाँ पर 2 घंटे पहले सूर्य उगेगा और यहाँ पर गुजरात में बाद में, यानी 2 घंटे का अंतर आता है। लेकिन इस अंतर को इसके हिसाब से अपन टाइम नहीं देख सकते, तो इसमें क्या किया है कि एक जो इलाहाबाद जगह है, यहाँ की जो देशांतर रेखा है वो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। इसको हमने एक मानक, भारतीय समय के लिए मानक देशांतर मान लिया। ये इलाहाबाद के नैनी से होते हुए गुजरती है ये रेखा, और इसको 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को, इसके आधार पर हमारा भारत का समय निर्धारित होता है। तो भारत का समय इसके आधार पर। अब मैं ये कहूँ कि अगर मान लो ये 82.5 डिग्री यहाँ पर मान लें, इसको 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, और यहाँ पर 82.5 डिग्री ये मान लिया पश्चिमी देशांतर, ठीक है। तो अब अगर यहाँ पर दोपहर के 12 बजे हैं तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर क्या समय होगा, क्या होगा, 1 डिग्री पे कितना है, 4 मिनट का, तो 82 डिग्री पे 82 गुणा 4, 4 दूनी 8, 8 चौक 32, 328 तो मिनट ये हो गए। और आधा डिग्री का, यानी कि 1 डिग्री पे 4 मिनट, तो ये 2 और लगा लो, 330 मिनट का अंतर आएगा। यानी 330 मिनट पहले यहाँ पर सूर्य उगेगा। तो अब 330 मिनट पहले का मतलब हो गया लगभग 5.5 घंटे का अंतर आएगा। यानी कि ग्रीनविच मीन टाइम से और भारत के समय का अंतर कितना है, 5.5 घंटे का। तो अब यहाँ पर दोपहर के 12 बजे है, तो इधर क्या होगा, इस टाइम आगे होगा ना, तो 12 प्लस 5.5 घंटे, यानी कि शाम के 5:30 बजे, और इधर 82.5 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर 12 में से 5.5 घंटे घटा दो, यानी कि सुबह के 6:30 बजे, सुबह के। क्लियर, ये आपको मालूम होना चाहिए। क्यों 0 डिग्री, यहाँ पर पूर्वी देशांतर में सूर्य पहले उग रहा है और यहाँ पर सूर्य बाद में उग रहा है। तो ये पहले उग रहा है, तो ये क्या होगा, यहाँ पे जब ये यहाँ दोपहर में 12 बजे हैं, तो यहाँ पर शाम के 5:30 बजे होंगे, और इधर सुबह के 6:30 बजे होंगे। तो ये समय देखने का तरीका है। अब इसमें जो 82.5 डिग्री की जो देशांतर रेखा है, भारत के संदर्भ में बात कर रहा हूँ, ये 5 राज्यों से होकर गुजरती है। 5 कौन कौन से राज्य हैं, 5 राज्यों से होकर गुजरती है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश,
छत्तीसगढ़, झारखंड और आंध्र प्रदेश, सॉरी नॉट उड़ीसा, और आंध्र प्रदेश, ये 5 राज्यों से होकर 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर होकर गुजरती है। तो यहाँ पर हमने अभी तक अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में और समय का निकाला है। अब इसके बाद में मैं बताऊंगा अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के बारे में। अब अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा क्या है, देखिए ध्यान से। जो ग्लोब को मैं उसको चपटा कागज़ के ऊपर सीधा करके दिखा देता हूँ। ये तो हमारी भूमध्य रेखा, यहाँ पर ये उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ये दक्षिण अमेरिका हो गया, इधर अफ्रीका, ये यूरोप, और इस प्रकार से ये लगभग यहाँ पर ये लंदन। तो ये जो रेखा है ये 0 डिग्री प्रधान याम्योत्तर, इसको इंग्लिश में प्राइम मेरिडियन बोलते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर ये जो देशांतर रेखाएं हैं, ये जो देशांतर रेखाएं हैं, यहाँ पर मान लो ये 180 डिग्री की देशांतर रेखा है, ये पूर्वी देशांतर, एक तक अभी ये पूर्व मान लो, और ये है पश्चिम, ये है पश्चिमी देशांतर। ठीक है, पश्चिमी देशांतर कैसे, यानी कि 0 डिग्री से इधर, ये पश्चिमी देशांतर हो गई। इतना समझ लो, 0 डिग्री है, 0 डिग्री से इधर की तरफ अगर मान लो 15 डिग्री पे मैं बोलूँ तो 15 डिग्री पे 1 घंटे का अंतर आ रहा है, 15, 30, 45, 60 ऐसे। तो यहाँ पर समय, यहाँ सूर्य जल्दी उगेगा और यहाँ पे सूर्य बाद में उगेगा। क्लियर। अब यहाँ पर ये ध्यान देने की बात है कि अगर सपोज ये 0 डिग्री, यहाँ पर मंगलवार है, मंगलवार, तो इधर क्या होगा, इधर सोमवार होना चाहिए। क्यों होना चाहिए सोमवार? क्योंकि यहाँ पर सूर्य उग चुका और यहाँ पर 24 घंटे का अंतर है, तो ये पीछे चल रहा है, सोमवार होगा। तो अब ये देखिए, ये पूरी पृथ्वी जुड़ी हुई है, तो ये वाला भाग है, ये वाला भाग, यानी कि 180 डिग्री की जो देशांतर रेखा है वो पूर्व और पश्चिमी की दोनों की एक ही रेखा है। तो ये यहाँ पर सोमवार, ये सोमवार। क्योंकि अगर इसको थोड़ा सा दिमाग में देखिए, ये पश्चिमी भाग है, ये वाला भाग। क्यों 180 डिग्री ये वाली रेखा जो है, ये और ये एक ही रेखा है, तो ये सोमवार होगा, तो ये यहाँ मंगलवार होगा। ये आपको समय अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के बारे में मैंने बताया। जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है वो 180 डिग्री ईस्ट ऑब्लिक वेस्ट, पूर्व और पश्चिमी देशांतर रेखा को हम अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं।